हेलो दोस्तों। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप जिस करियर की सीढ़ी को बड़ी मेहनत से चढ़ रहे हैं वो असल में एक जलती हुई दीवार के सहारे टिकी है। शॉकिंग सच ये है, 20वीं सदी का वो सुनहरा सपना, अच्छी पढ़ाई करो, एक बड़ी कंपनी ज्वाइन करो और 30 साल बाद चैन से रिटायर हो जाओ, अब एक मौत का जाल बन चुका है। आज की बेरहम इकॉनमी में आपकी डिग्री की उम्र एक दूध के पैकेट से भी कम है। अगर आप खुद को सिर्फ एक कर्मचारी मानते हैं तो आपने अनजाने में अपनी तकदीर का रिमोट कंट्रोल किसी ऐसे इंसान के हाथ में दे दिया है जिसे आपके सपनों की कोई परवाह नहीं है। रीड हॉफमैन की ये किताब आपको एक जबरदस्त चेतावनी देती है। आज की दुनिया में सुरक्षित खेलना ही सबसे खतरनाक जुआ है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि इस अंधेरे में एक बिजली जैसा विचार भी है। आपके अंदर एक सोता हुआ उद्यमी छिपा है। ये पुस्तक आपको बिजनेस खोलना नहीं, बल्कि खुद को एक बिजनेस की तरह चलाना सिखाती है। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां आप सीखेंगे कि कैसे एक असहाय कर्मचारी से अपनी लाइफ के सीईओ बनना है। ये आपके करियर की सर्वाइवल की गाइड है। दुनिया बदल चुकी है। क्या आप अपने पुराने वर्जन के साथ ही दफन होना चाहते हैं या द स्टार्टअप ऑफ यू का नया अवतार बनकर बाजार पर राज करना चाहते हैं? फैसला आपका है। अध्याय 1, सभी मनुष्य उद्यमी हैं। कल्पना कीजिए आप एक आलीशान ऑफिस की 20वीं मंजिल पर बैठे हैं, हाथ में कॉफी है और आपको लगता है कि आपकी जिंदगी सेट है। लेकिन तभी अचानक एक मेल आता है, योर पोजीशन हैज बीन एलिमिनेटेड। एक झटके में आपकी दुनिया उजड़ जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने उस सबसे बड़े झूठ पर यकीन कर लिया जो पिछले 100 सालों से हमें पिलाया जा रहा है कि नौकरी सुरक्षित होती है। रीड हॉफमैन इस अध्याय की शुरुआत एक बम फोड़ने वाली बात से करते हैं। सुरक्षा एक भ्रम है और आप असल में एक सोए हुए शेर हैं जिसे पालतू कुत्ता बनने की ट्रेनिंग दी गई है। हजारों साल पहले पीछे मुड़कर देखिए, हमारे पूर्वज गुफाओं से बाहर निकलते थे तो उनके पास कोई जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं होता था। उन्हें नहीं पता था कि आज खाना मिलेगा या नहीं। वे हर दिन एक नया स्टार्टअप चलाते थे जहां उनकी पूंजी उनकी बुद्धि थी और प्रोडक्ट उनकी जान। हम सभी उन शिकारियों के वंशज हैं। शॉकिंग बात यह है कि एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता कोई बिजनेस क्लास नहीं है जिसे आप कॉलेज में सीखते हैं, बल्कि ये आपके डीएनए में कोडेड है। आप पैदाइशी रिस्क टेकर हैं, बस सभ्यता की धूल ने आपके उस हुनर को ढक दिया है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा खतरा फेल होना नहीं है, बल्कि स्थिर होना है। हॉफमैन कहते हैं कि अगर आप खुद को तैयार और परफेक्ट मान चुके हैं तो समझ लीजिए आपका अंत शुरू हो चुका है। वे एक कॉन्सेप्ट देते हैं, परमानेंट बीटा। जैसे गूगल या फेसबुक अपने ऐप्स को हमेशा बीटा मोड में रखते हैं ताकि वे रोज बेहतर हो सके, आपको भी खुद को एक कभी न खत्म होने वाला प्रोजेक्ट मानना होगा। जिस दिन आपने सीखना बंद किया, आप उसी दिन पुराने मॉडल का कबाड़ बन गए। यहां एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सच है, आप किसी कंपनी के कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि आप द स्टार्टअप ऑफ यू के इकलौते फाउंडर और सीईओ हैं। आपकी कंपनी का नाम आपका खुद का नाम है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कल आपकी कंपनी यानी आपकी नौकरी बंद हो जाए तो क्या आपका पर्सनल ब्रांड मार्केट में टिक पाएगा? ये अध्याय आपको झकझोर कर जगाता है कि अपनी तकदीर का रिमोट कंट्रोल किसी बॉस के हाथ में मत दीजिए। कहानी का सार यह है कि गैराज में ऐप बनाने वाला ही उद्यमी नहीं है, हर वो इंसान उद्यमी है जो कल की अनिश्चितता को देखकर घबराता नहीं, बल्कि उसे एक अवसर की तरह देखता है। आप एक स्टार्टअप हैं, लगातार बदलने वाले, हमेशा सीखने वाले और कभी हार न मानने वाले। तो अब बताइए, क्या आप अभी भी उस पुरानी फाइल को अपडेट कर रहे हैं या खुद के वर्जन 2.0 पर काम शुरू कर रहे हैं? अध्याय 2, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ विकसित करें। एक कड़वा सच सुनने के लिए तैयार हैं? दुनिया में आपके जैसे टैलेंट, डिग्री और अनुभव वाले लाखों लोग घूम रहे हैं। शॉकिंग सच ये है कि अगर आप सिर्फ अच्छे हैं तो आप अदृश्य हैं। आज की बेरहम इकॉनमी में औसत होने का मतलब है धीरे धीरे खत्म हो जाना। रीड हॉफमैन इस अध्याय में एक ऐसी बात कहते हैं जिसे सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ सकती है। वो कहते हैं कि अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है जो आपको यूनिक बनाता है तो आपकी वैल्यू शून्य है। आप बस एक रिप्लेसेबल पुर्जा है जिसे कभी भी बदला जा सकता है। तो आप इस भीड़ से बचेंगे कैसे? यहां हॉफमैन एक जादुई फॉर्मूला देते हैं जिसे द कंपेटिटिव एडवांटेज कहते हैं। ये कोई डिग्री नहीं है, बल्कि 3 ताकतों का एक अनोखा मेल है। कल्पना कीजिए कि आपके पास 3 जादुई पत्थर हैं जिन्हें आपको एक साथ जोड़ना है। आपकी संपत्ति यानी आपके पास अभी क्या है, पैसा, हुनर, आपके कॉन्टैक्ट्स। आपकी आकांक्षाएं यानी आप भविष्य में कहां पहुंचना चाहते हैं। बाजार की वास्तविकता, क्या दुनिया को वाकई उस चीज की जरूरत है जो आप दे रहे हैं? यहां भी एक जबरदस्त ट्विस्ट है। ज्यादातर लोग अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं और बाजार को भूल जाते हैं, या बाजार के पीछे भागते हैं और अपने हुनर को भूल जाते हैं।
हॉफमैन आपको चेतावनी देते हैं, अगर आप सिर्फ वो कर रहे हैं जो आपको पसंद है, लेकिन बाजार उसके लिए पैसे देने को तैयार नहीं है, तो आप एक भूखे कलाकार बनकर रह जाएंगे। और अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं जिसमें आपकी दिलचस्पी नहीं है, तो कोई आपसे बेहतर और सस्ता व्यक्ति आकर आपकी कुर्सी छीन लेगा। असली शौक तब लगता है जब लेखक कहते हैं कि आपकी कंपेटिटिव एडवांटेज अर्थात प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त कभी फिक्स नहीं होती। ये एक बहती नदी की तरह है। जो हुनर आज आपको लाखों कमा कर दे रहा है, कल वो एआई या किसी नई टेक्नोलॉजी की वजह से रद्दी बन सकता है। इसलिए आपको अपनी स्किल्स को लगातार मिक्स एंड मैच करना होगा। उदाहरण के लिए, एक ऐसा प्रोग्रामर जो कोडिंग के साथ साथ मार्केटिंग भी जानता हो, वो उस प्रोग्रामर से 10 गुना ज्यादा कीमती है जिसे सिर्फ कोडिंग आती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा टेकअवे ये है, अपनी तुलना अपने पड़ोसी या सहकर्मी से करना बंद करें। आपकी असली लड़ाई उस व्यक्ति से है जो आज आपसे ज़्यादा तेज़ी से खुद को बदल रहा है। क्या आपके पास कोई ऐसी सीक्रेट सॉस है जो आपके अलावा किसी और के पास नहीं है? अगर नहीं, तो आप सिर्फ एक कमोडिटी है, और कमोडिटी की किस्मत हमेशा डिस्काउंट पर बिकना होती है। अध्याय 3, अनुकूलन की योजना बनाएं। ABZ प्लानिंग। यहाँ एक शॉकिंग सच है जिससे आप बच नहीं सकते। आप चाहे कितनी भी सावधानी से अपने करियर की प्लानिंग कर लें, वो योजना विफल होगी ही। बाजार बदलेगा, आपकी कंपनी बिक जाएगी या आपका बॉस बदल जाएगा। रीड हॉफमैन कहते हैं कि पारंपरिक 5 साल का करियर प्लान अब कूड़ेदान में डालने के लायक है। आज की अनिश्चित दुनिया में सफल वो नहीं होता जिसके पास सबसे अच्छा प्लान है, बल्कि वो होता है जो प्लान को बीच रास्ते में बदलने की हिम्मत रखता है। हॉफमैन यहाँ एक क्रांतिकारी फ्रेमवर्क देते हैं जिसे ABZ प्लानिंग कहा जाता है। ये किसी भी स्टार्टअप की जान होती है। प्लान A, आपका वर्तमान युद्ध। ये वो है जो आप अभी कर रहे हैं, आपकी वर्तमान नौकरी या बिजनेस। यहाँ लक्ष्य है अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त का लाभ उठाना और लगातार सीखना। लेकिन याद रखिए, प्लान A कभी स्थायी नहीं होता। इसे हमेशा बीटा मोड में रखें, यानी इसमें सुधार की गुंजाइश बनी रहनी चाहिए। प्लान B, आपका अगला दांव। यही वो मोड़ है जहां लोग अक्सर फेल हो जाते हैं। हैरान कर देने वाला हुक ये है कि आपको प्लान B तब नहीं बनाना है जब आप मुसीबत में हो, बल्कि तब बनाना है जब आप सफल हों। प्लान B वो रास्ता है जिसे आप तब अपनाएंगे जब प्लान A काम करना बंद कर दे या आपको कोई बेहतर अवसर दिखे। ये पूरी तरह अलग करियर नहीं, बल्कि आपके मौजूदा हुनर का एक नया इस्तेमाल हो सकता है। कभी भी प्लान B को कागज पर पूरी तरह मत उतारिए, बस अपनी आंखें खुली रखिए कि किधर मुड़ना है। प्लान Z, लाइफ बोट। अब आता है इस अध्याय का सबसे पावरफुल और शॉकिंग हिस्सा, प्लान Z। ये आपकी हार की योजना है। अगर आपका प्लान A और प्लान B दोनों आग में जलकर राख हो जाएं, तो आप क्या करेंगे? क्या आप सड़क पर आ जाएंगे? प्लान Z वो सेफ्टी नेट है जो आपको जोखिम लेने की आज़ादी देता है, चाहे वो आपकी बचत हो, माता पिता का घर हो या कोई छोटा मोटा काम। जब आपको पता होता है कि आप भूखे नहीं मरेंगे, तभी आप बड़े रिस्क लेने की हिम्मत जुटा पाते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है कि ज्यादातर लोग डर के मारे कोई कदम नहीं उठाते क्योंकि उनके पास प्लान Z नहीं होता। हॉफमैन तर्क देते हैं कि एक उद्यमी इसलिए रिस्क नहीं लेता क्योंकि वो निडर है, बल्कि इसलिए लेता है क्योंकि उसने अपनी हार की सीमा तय कर रखी है। ये अध्याय आपको सिखाता है कि करियर कोई सीढ़ी नहीं है जिसे आप एक बार चढ़ना शुरू करें और ऊपर पहुंच जाएं। करियर एक भूल भुलैया है जहां आपको हर मोड़ पर खुद को ढालना होगा। अगर आप मुड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप दीवार से टकराकर खत्म हो जाएंगे। अध्याय 4, एक नेटवर्क की आवश्यकता होती है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां सेल्फ मेड मैन की कहानियों को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है, लेकिन यहां एक कड़वा और शॉकिंग सच है। दुनिया में कोई भी इंसान सेल्फ मेड नहीं है। रीड हॉफमैन, जो खुद लिंक्डइन के जनक हैं, साफ कहते हैं, अगर आप अकेले दौड़ रहे हैं तो आप पहले ही हार चुके हैं। आपका करियर आपकी डिग्री या आपकी मेहनत पर नहीं, बल्कि उन लोगों पर निर्भर करता है जिनके साथ आप उठते बैठते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा हुक ये है कि आप उन 5 लोगों का औसत है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। लेकिन हॉफमैन इसे एक कदम आगे ले जाते हैं। वे कहते हैं कि आपका नेटवर्क सिर्फ उन लोगों की लिस्ट नहीं है जिनसे आप काम निकलवा सकते हैं, बल्कि ये आपकी इंटेलिजेंस है। दुनिया में इतनी जानकारी है कि आप अकेले उसे कभी प्रोसेस नहीं कर सकते। आपका नेटवर्क आपके लिए एक फिल्टर का काम करता है जो आप तक सही जानकारी और अवसर पहुंचाता है। यहाँ एक चौंकाने वाला खुलासा होता है कि आपको आपकी अगली बड़ी नौकरी या अवसर आपके पक्के दोस्त नहीं दिलाएंगे, बल्कि वे लोग दिलाएंगे जिन्हें आप शायद नाम से भी ठीक से नहीं जानते।
आपके पक्के दोस्त वही जानते हैं जो आप जानते हैं, लेकिन जो दूर के परिचित हैं वे आपको नई दुनियाओं और अवसरों से जोड़ते हैं जहां तक आपकी पहुंच ही नहीं है। लोग अक्सर गलती ये करते हैं कि वे नेटवर्क तब बनाते हैं जब उन्हें जरूरत होती है। हॉफमैन इसे ट्रांजैक्शनल नेटवर्किंग कहते हैं और ये पूरी तरह फ्लॉप है। असली नेटवर्क तब बनता है जब आप दूसरों की मदद करने के लिए पहले हाथ बढ़ाते हैं। ये किसी बिजनेस डील की तरह नहीं, बल्कि एक बगीचा लगाने जैसा है। आपको पहले बीज बोने होंगे, पानी देना होगा, तब जाकर फल मिलेंगे। इस अध्याय का सबसे पावरफुल सबक यह है कि यदि आप सोचते हैं कि ऑफिस में चुपचाप बैठकर काम करने से आपकी तरक्की होगी, तो आप गलत फहमी में हैं। आपकी काबिलियत तब तक बेकार है जब तक उसे सही लोग नहीं जानते। आपका नेटवर्क आपकी रिस्क मिटिगेशन मशीन है। जब आप गिरेंगे तो यही लोग आपको संभालेंगे। आप क्या जानते हैं से कहीं ज्यादा जरूरी यह है कि आप किसे जानते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि जो आपको जानते हैं वे आपके बारे में क्या जानते हैं। अध्याय 5, बेहतरीन अवसरों की तलाश करें। रीड हॉफमैन इस अध्याय की शुरुआत एक ऐसी बात से करते हैं जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। वे कहते हैं कि अवसर बादलों से नहीं गिरते, वे लोगों के साथ आते हैं। अगर आप अपने कमरे में बंद होकर अपनी स्किल्स को रगड़ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कोई बड़ा ब्रेक आपको अपने आप मिल जाएगा, तो आप एक बहुत बड़े धोखे में हैं। असल में दुनिया में किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती। जिसे हम किस्मत कहते हैं वो असल में तैयारी और नेटवर्क का मिलन है। यहाँ एक शॉकिंग सच ये है कि सबसे बेहतरीन अवसर, वो ब्रेकआउट अवसर जो आपके करियर की रफ्तार को 10 गुना बढ़ा सकते हैं, वे कभी किसी जॉब पोर्टल या अखबार के विज्ञापन में नहीं छपते। वे अदृश्य होते हैं और सिर्फ उन लोगों को मिलते हैं जो जिज्ञासा की आग लेकर घूम रहे हैं। हॉफमैन तर्क देते हैं कि आपको अवसरों का इंतजार नहीं करना है, बल्कि आपको अपॉर्चुनिटी मैग्नेट अर्थात अवसरों का चुंबक बनना होगा। और ये तब होता है जब आप खुद को उन जगहों पर रखते हैं जहां हलचल हो रही हो। शांति और स्थिरता करियर के लिए घातक है। आपको उस भीड़ और शोर के बीच जाना होगा जहां नए आइडियाज जन्म ले रहे हैं, क्योंकि अवसर हमेशा अस्थिरता और बदलाव के बीच छिपे होते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा हुक ये है कि आपको पॉजिटिव रैंडमनेस को अपनी जिंदगी में आमंत्रित करना होगा। इसका मतलब है बिना किसी मतलब के नए लोगों से मिलना, उन इवेंट्स में जाना जहां आपकी इंडस्ट्री के लोग हों, और हर उस चीज़ के लिए हाँ कहना जो आपको असहज करती है। ज़्यादातर लोग डर के मारे अपने सुरक्षित घेरे में दुबके रहते हैं, जबकि ब्रेकआउट हमेशा उस घेरे के बाहर इंतजार कर रहा होता है। ये एक लॉटरी के टिकट की तरह है। जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलते हैं और जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में हाथ डालते हैं, आपके पास उतने ही ज़्यादा टिकट होते हैं और आपके जीतने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। अंत में हॉफमैन आपको एक ऐसी सलाह देते हैं जो सुनने में हैरान कर देने वाली लग सकती है। वे कहते हैं कि कभी-कभी आपको सिर्फ इसलिए किसी प्रोजेक्ट से जुड़ जाना चाहिए क्योंकि वहाँ के लोग कमाल के हैं, भले ही आपको काम समझ ना आ रहा हो। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रतिभाशाली लोगों का समूह अपने आप में एक अवसरों की फैक्ट्री होता है। एक ब्रेकआउट अवसर आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन वो आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप अपनी किस्मत का दायरा बढ़ाने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो क्या आप अभी भी किनारे पर बैठकर लहरों के आने का इंतजार कर रहे हैं, या समंदर के बीचों बीच गोता लगाने के लिए तैयार है? अध्याय 6, समझदारी भरे जोखिम उठाएं। रीड हॉफमैन इस अध्याय की शुरुआत एक ऐसे शॉकिंग दावे के साथ करते हैं जिसे सुनकर कोई भी कांप जाए। वे कहते हैं कि आज की दुनिया में सबसे जोखिम भरा काम है कोई भी जोखिम न उठाना। अगर आप अपनी सुरक्षित नौकरी में बैठे ये सोच रहे हैं कि आप सुरक्षित हैं, तो असल में आप एक ऐसी नाव पर हैं जो धीरे धीरे डूब रही है और आपको पता भी नहीं है। हमारा दिमाग बचपन से ही रिस्क को एक विलन की तरह देखने के लिए ट्रेन किया गया है, लेकिन हॉफमैन तर्क देते हैं कि रिस्क आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। वे एक बहुत बड़ा राज खोलते हैं। सफल लोग रिस्क लेने से डरते नहीं हैं, वे बस उसे मैनेज करना जानते हैं। यहाँ एक बहुत ही पावरफुल हुक आता है। ज्यादातर लोग जोखिम और अनिश्चितता के बीच का अंतर नहीं समझते। अनिश्चितता का मतलब है ये ना जानना कि क्या होगा, जबकि जोखिम का मतलब है ये जानते हुए भी आगे बढ़ना कि चीजें गलत हो सकती हैं। अगर आप अपने करियर में छोटे छोटे इंटेलिजेंट रिस्क नहीं ले रहे हैं, तो आप खुद को उस महारत से दूर रख रहे हैं जो सिर्फ चुनौतियों से आती है। इस अध्याय का सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा लचीलेपन के बारे में है। हॉफमैन कहते हैं कि आपको खुद को नाजुक नहीं बल्कि एंटी फ्रजाइल बनाना चाहिए। जैसे आपकी मांसपेशियां तब मजबूत होती हैं जब आप उन पर वजन का तनाव डालते हैं, वैसे ही आपका करियर तब मजबूत होता है जब आप रिस्क लेते हैं और असफल होते हैं। वे सलाह देते हैं कि कभी भी ऐसे रिस्क से ना डरें जो आपको थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमेशा उस किलर रिस्क से बचें जो आपको पूरी तरह खेल से बाहर कर दे। बुद्धिमानी इसमें है कि आप छोटे छोटे दाव खेलें
मिले ताकि अगर आप हारे भी तो आप वापस खड़े होकर फिर से लड़ सकें। अंत में यह अध्याय आपको एक कड़वा सबक सिखाता है। अगर आप तब तक इंतजार कर रहे हैं जब तक कि आपके पास सारी जानकारी ना आ जाए तो समझ लीजिए कि आप बहुत देर कर चुके हैं। इंटेलिजेंट रिस्क का मतलब है अधूरी जानकारी के साथ भी फैसला लेना। दुनिया तेजी से बदल रही है और जो लोग परफेक्ट मौके का इंतजार करते हैं वे बस देखते रह जाते हैं, जबकि रिस्क लेने वाले पूरी बाजी मार ले जाते हैं। तो क्या आप अभी भी किनारे पर खड़े होकर पानी की गहराई नाप रहे हैं या आप उस लहर पर सवार होने के लिए तैयार हैं जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जा सकती है? अध्याय 7, जिन्हें आप जानते हैं वही आपका ज्ञान है। यह अध्याय आपकी इस गलतफहमी को जड़ से उखाड़ फेंकेगा कि ज्ञान सिर्फ किताबों या कोर्सेज से आता है। रीड हॉफमन यहाँ एक शॉकिंग और कड़वा सच उजागर करते हैं। आज की भागती दुनिया में गूगल पर मिलने वाली जानकारी बासी हो चुकी है। असली और कीमती जानकारी गूगल के सर्च बार में नहीं बल्कि लोगों के दिमाग में छिपी है। हॉफमैन कहते हैं कि जब आप किसी समस्या में फंसते हैं तो आप ये मत पूछिए कि मुझे क्या करना चाहिए, बल्कि ये पूछिए कि मैं किससे पूछूं। कल्पना कीजिए आपके पास एक ऐसी सुपर पावर है जिससे आप दुनिया के सबसे स्मार्ट लोगों के दिमाग को हैक कर सकते हैं और उनकी सालों की मेहनत का निचोड़ सिर्फ एक कॉफी चैट में पा सकते हैं। यही नेटवर्क इंटेलिजेंस है। आपके दोस्त, आपके पूर्व सहकर्मी और यहाँ तक कि आपके परिचित, वे सभी आपकी निजी खुफिया एजेंसी की तरह हैं जो आपको वो खबर दे सकते हैं जो अभी तक न्यूज़ में भी नहीं आई है। यहाँ एक हैरान कर देने वाला खुलासा होता है। ज्ञान का मतलब अब वो नहीं रहा जो आपने याद किया है, बल्कि ज्ञान वो है जिसे आप एक्सेस कर सकते हैं। हॉफमैन सलाह देते हैं कि जब भी आपको कोई बड़ा फैसला लेना हो तो अपने नेटवर्क के 3 अलग-अलग तरह के लोगों से बात करें। एक वो जो उस फील्ड का एक्सपर्ट हो, दूसरा वो जो आपको करीब से जानता हो और तीसरा वो जो आपको चुनौती दे सके। ये तकनीक आपको वो अंधा मोड़ देखने में मदद करती है जिसे आप अकेले कभी नहीं देख पाते। अध्याय के अंत में हॉफमैन एक ऐसी बात कहते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। वे कहते हैं कि आपकी बुद्धि की सीमा आपके नेटवर्क की सीमा है। यदि आपका नेटवर्क छोटा है तो आपकी सोच भी छोटी ही रहेगी। यह अध्याय आपको सिखाता है कि द स्टार्टअप ऑफ यू का अंतिम लक्ष्य सिर्फ सफल होना नहीं है, बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम यानी परितंत्र बनाना है जहां जानकारी बिजली की तरह दौड़ती हो। अब समय आ गया है कि आप अपनी किताबों को बंद करें और लोगों से मिलना शुरू करें, क्योंकि आपका अगला बड़ा आइडिया किसी पन्ने पर नहीं बल्कि किसी की बातों में छिपा है। द स्टार्टअप ऑफ यू का यह सफर आपकी पुरानी सोच का अंतिम संस्कार है। याद रखिए, आपकी डिग्री सिर्फ एक कागज है। असली ताकत आपकी अडेप्टेबिलिटी और नेटवर्क में है। दुनिया का सबसे शॉकिंग सच यही है कि यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर आप रुक गए तो आप खत्म हो जाएंगे। आपको हमेशा परमानेंट बीटा मोड में रहना होगा, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो खुद को रोज अपडेट करता है। आप अपनी लाइफ के सीईओ हैं। बाजार गिरे या प्लान फेल हो, जब तक आपका उद्यमी डीएनए और प्लान जेड जिंदा है, आपकी जीत निश्चित है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि करियर की असली रेस अब शुरू हुई है। स्क्रीन छोड़िए और अपना ब्रेकआउट अवसर झपट लीजिए, क्योंकि दुनिया इंतजार करने वालों को नहीं बल्कि खुद को बार बार लॉन्च करने वालों को सलाम करती है। धन्यवाद।